पाँव को हाथ लगाना, स्पर्श करना, इससे भी कोई ग्रह अच्छे होते हैं क्या? जी, मैं ग्रह अच्छे होते हैं इस पर चर्चा बाद में करूंगा। पहले ये बात कि यहाँ तक हाथ आ गए हैं, जी। क्यों आ गए हैं? एक तो लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, एक तो वजह ये है। दूसरी वजह जो मुख्य तौर पर है, चरण स्पर्श करने की एक प्रक्रिया है। सामने वाला व्यक्ति अपनी कमर को झुकाकर जब झुकता है, आपके आगे ऐसे अपना सर टेकता है, आपकी ये 10 उंगलियां आपके चरणों पे लगाता है, उसी समय आपका हाथ उठना चाहिए और उसके सर पे आना चाहिए और उसे आशीर्वाद देना चाहिए। खुश रहो, तरक्की करो, कुछ भी आप उसके लिए अच्छा बोलना चाहते हैं। इसमें हमारे बच्चों की सारी गलती नहीं है, पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं, नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। अब क्या है, हमारे बुजुर्ग थोड़े अकड़ खां भी देखे गए हैं। ऐसे सामने से व्यक्ति आया, पांव हाथ लगाया बच्चे ने, वो चला गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा आया, अरे अरे रहने दे, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, उसने अगली बार पांव हाथ लगाना बंद कर दिया। तीसरा, मूक दर्शक बैठे रहे बन के कि हाँ, जैसे हम चौधरी लगे हैं किसी गांव के, कोई आशीर्वाद नहीं देंगे, तू तो मेरे बाप का नौकर है, तू तो पांव हाथ लगाएगा ही मेरे, ठीक है ना। लेकिन आशीर्वाद जितनी देर तक पांव हाथ लगाने वाले को नहीं दिया जाता, ये प्रक्रिया पूरी ही नहीं होती। आप चाहे जितने मर्जी ज्ञानी पुरुष हो, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने झुक रहा है तो वो आपका सत्कार कर रहा है, आपको सम्मान दे रहा है, और आपको भी सदाचरण निभाना चाहिए और उसका रिप्लाई करना चाहिए, बेटा खुश रहो, तरक्की करो। इसमें जाने का कुछ नहीं, आपने अगर कुछ लिया है ना तो वो देना भी पड़ेगा। अगर आप उसको आशीर्वाद नहीं दोगे तो आप पांव हाथ लगाने के भी अधिकारी नहीं हो, और उन बच्चों को बिल्कुल हाथ लगाना, पांव छोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति अकड़ के उनके सामने बैठा है, जो उनको आगे से रिप्लाई नहीं करता है आशीर्वाद देने के लिए, और या फिर किसी अहंकार में फंसा हुआ है, ऐसे बच्चे को कभी भी, ऐसे व्यक्ति को पांव हाथ नहीं लगाना चाहिए और किसी बड़े को भी नहीं लगाना चाहिए। ये प्रक्रिया तब ही संपूर्ण मानी जाएगी जब सामने वाला आशीर्वाद देगा। ये बात साधु सन्यासियों पर लागू नहीं होती। साधु सन्यासी अपने आप में सिद्ध हैं, उनके हाथ लगाना ही संपूर्ण है। सांसारिक व्यक्तियों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब रही बात, हम किसी के पांव हाथ लगाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले हम जब झुकते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी कौन सी है? ये केतु मानी जाती है। जैसे ही हम पांव लगाने को हाथ झुके तो हमारा केतु ठीक हो जाता है। दुनिया में अहंकार हमें कौन देता है? हमारा दिमाग। यही सबसे ज्यादा फसाद की जड़ है ना। दुनिया में जितने भी आज 2 देश लड़ रहे हैं तो अहंकार ही है ना आगे। अगर वो आज ही सफेद झंडे फहरा दें तो कितने लोगों की जान बच सकती है। सही बात है। तो ईगो, तो ये ईगो भरा है राहु में। राहु को क्या किया जाता था? झुका दिया जाता था किसी के चरणों में। चरण क्या है? केतु। तो यहां कहा जाता था राहु का उपाय केतु से हमने कर दिया, अपना सर किसी के पैरों में रख दिया। मतलब राहु यहां पर अपने आप संस्कारी रूप में आ गया। और दूसरा, जब हम किसी के चरणों को स्पर्श करते हैं तो उससे चंद्रमा उच्च होता है। आप देखिएगा, अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के पांव हाथ लगाया जिसका आप मन से सम्मान करते हैं या आपके गुरुजन है, आपके मन में बड़ी शांति महसूस होगी। आपको लगेगा कि आप तृप्त हो गए। तृप्ति जो है ना, वो चंद्रमा देते हैं। तो आप एक मानसिक शांति अनुभव करते हैं। और जब ये प्रक्रिया पूरी होती है आशीर्वाद के रूप में, क्योंकि भोले भंडारी है ना, जब अपने आप हाथ उठता है। अगर आप इसकी प्रक्रिया देखें ना, अगर एक सामान्य व्यक्ति सामने से आशीर्वाद देने वाला हो, एक पांव हाथ लगाने वाला हो, कोई बैठा है ऐसे, मान लीजिए कोई आया, उसने पांव हाथ लगाया, अपना हाथ उठ जाएगा आशीर्वाद देने के लिए। तो ये जो आशीर्वाद है ये भोले भंडारी का है, शिव का है। तो वहां पर राहु केतु शनि के दुष्प्रभाव कट जाते हैं। ये कारण है पांव हाथ लगाकर जो आशीर्वाद मिलता है, उसके पीछे रहस्य। क्या बात है। और आशीर्वाद से मुझे एक बचपन की बात याद आ गई जी। हमारे मास्टर जी से हम उन्हें कहते थे, शायद मास्टर जी पैरी पहना, तो उनका आशीर्वाद होता था गुरु भली करे। वाह। मुझे आज तक याद है जी। बड़ा अच्छा मुझे लगता था। वो कहते थे मुझ में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कहता गुरु भली करे। कुछ देते थे, सुनना। मतलब आशीर्वाद के स्वरूप में कुछ मिलता था।
अब देखो ना, ये आप बच्चों को दोष दे दो कि इनकी गलती है, सामने वाले की भी गलती है। देखो मैं देखता हूँ बच्चे ना कहते हैं मैं उसके पैर हाथ लगाता हूँ, वो तो आगे से कोई रिप्लाई ही नहीं करता। सही बात, बिल्कुल ठीक बात है ना, मैंने भी ऐसे वो जवाब ही नहीं देते कोई, वो तो ऐसे अकड़ के बैठ जाते हैं। तो मेरे को आप बार बार क्यों झुका रहे हो उनके आगे? ऐसे बहुत है जो कहते हैं नहीं नहीं रहने दो फिर भाई, अपने पाँव घर छोड़ के आया करो। ये प्रक्रिया पूरी होने देनी चाहिए। आप बड़े हैं, आपके पास अनुभव है, आपके पास आशीर्वाद की शक्ति दी है भगवान ने अनुभव के आधार पे, तो उसको आशीर्वाद दो। नहीं तो सिर्फ इतना कह दो जितना हमारा मास्टर जी कहते थे कि गुरु भली करे। हाँ, लेकिन देखिए संस्कार खत्म नहीं होने चाहिए। जिसके संसार से संस्कार खत्म हो जाएंगे उस घर में दरिद्रता आ जाएगी।